राजस्थान के एक पुराने कस्बे में एक हवेली थी, ठाकुर हवेली। 1947 से वह वीरान पड़ी थी। कहते हैं हर अमावस्या की रात वहां से किसी के चलने, रोने और फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते थे। सालों तक हवेली खाली रही, मगर एक दिन एक युवक आदित्य उस जगह की सच्चाई जानने पहुंचा। आदित्य को डर का कोई अनुभव नहीं था। उसने कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर लिया और रात को हवेली में प्रवेश किया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक चुभ रही थी। हवेली के दरवाजे की चरमराहट से ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंदर घुसते ही आदित्य ने देखा, दीवारों पर उधड़ी हुई पेंटिंग्स और फटी हुई तस्वीरें लटकी थीं। हर कमरे में एक अजीब सी सीलन भरी बदबू थी, जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। उसने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे लगा कि पीछे से कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। पहली मंजिल पर एक टूटा फूटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक झूला लटक रहा था, जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही झूले पर पड़ी, आदित्य ने देखा झूले पर एक बच्ची बैठी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। डर के मारे आदित्य का गला सूख गया। उसने झट से कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन कैमरे में बच्ची दिखाई ही नहीं दी। वो तो बस सामने थी, असली मगर अदृश्य कैमरे के लिए। किसी तरह वह खुद को खींचते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन हवेली की सीढ़ियां अब बदल चुकी थीं, वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर कदम पर उसे वही बच्ची दिखाई देती, कहीं आगे कहीं पीछे। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, तेज, कर्कश और खून जमा देने वाली। आदित्य की टॉर्च की बैटरी खत्म होने लगी थी। अब वो लगभग अंधेरे में भाग रहा था। कंधे पर किसी ने अचानक ठंडी उंगलियों से जोर से दबाया। उसने चीखकर पीछे देखा। आदित्य ने देखा कि फर्श पर खून से एक रास्ता बना था। किसी मजबूरी से वह उसी दिशा में खींचता चला गया। रास्ते में हर दीवार पर उसे उकेरी हुई डरावनी आकृतियां दिख रही थीं। सिर कटे लोग, जली हुई लाशें और काले साए। उसकी सांसें अब अनियंत्रित हो चुकी थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद को सुनाई दे रहा था। कमरे के आखिर में एक बड़ा सा दरवाजा था, जो धीरे धीरे खुल रहा था। भीतर से ठंडी नीली रोशनी निकल रही थी। आदित्य के कदम खुद ब खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे के पार एक बड़ा हॉल था, जहां सैकड़ों परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर एक भयावह आकृति बैठी थी। उसका चेहरा अधजला था, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। वह आकृति धीरे से उठी और आदित्य की ओर बढ़ी। हवा में एक बदबू भर गई, सड़ी हुई मांस की। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसकी हड्डियां बर्फ बन गई थीं। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भयानक आकृति ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आंख खुली तो आदित्य खुद को हवेली के तहखाने में पड़ा पाया। चारों ओर गहरा अंधेरा और गंधाते हुए शवों जैसी बदबू थी। दीवारों पर लोहे की जंजीरें झूल रही थीं और फर्श पर खून के धब्बे थे। उसके सामने एक दर्पण रखा था, जिसमें उसकी परछाई हल्की हल्की हिल रही थी। लेकिन अजीब बात थी, दर्पण में उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आदित्य बुरी तरह कांप रहा था। फिर अचानक परछाई ने खुद से अलग होकर एक भयानक रूप ले लिया।
यह वही अधजली आत्मा थी जो अब उसके सामने थी। अब तुम हमारे बीच रहोगे, उसकी फटी हुई आवाज गूंजी। आदित्य ने चीखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंजीरों ने उसे पकड़ लिया। हवेली के हर कोने से आत्माएं निकलकर उसकी ओर बढ़ने लगी। उनके शरीर सड़ेगले थे, आंखें खून टपका रही थीं। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा, सांसें धुंध में बदलने लगी। उन आवाजों के बीच आदित्य को अपनी माँ की पुकार सुनाई दी, बेटा घर लौट आ। वो आवाज इतनी वास्तविक थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी दर्पण में दिखा, उसकी माँ के चेहरे पर भी वही भयानक मुस्कान थी। अब उसे समझ आया, हवेली उसके दिमाग से खेल रही थी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगी, मानो उसे निगलना चाहती हूँ। तहखाने का फर्श फटने लगा और गहरे गड्ढे बनने लगे, जिनमें से जलती हुई लपटें निकल रही थीं। हर कदम पर कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींचने का प्रयास कर रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर एक भारी लोहे के दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा भयानक आवाज के साथ खुला और सामने एक अजीब दुनिया थी। एक वीरान गांव, जहां हर घर से कटी-फटी लाशें बाहर झांक रही थीं। सूरज कहीं नहीं था, बस धुंध, अंधकार और कराहते हुए साए। आदित्य समझ गया कि वह हवेली से बाहर नहीं निकला था, वह एक और भयानक दुनिया में फंस चुका था। आदित्य ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई रास्ता नहीं था। वह दौड़ता गया, लेकिन हर मोड़ पर वही हवेली का फाटक आ जाता था। बार बार वही दरवाजा, वही टूटी हुई खिड़कियां, वही रोती हुई बच्ची। अब उसे महसूस हुआ, वह एक भंवर में फंस चुका है, एक ऐसा चक्र जिसमें से निकलना नामुमकिन था। उसने अपने हाथ पर नजर डाली, उसकी त्वचा काली और जली हुई दिख रही थी। तभी एक कर्कश घंटी बजी, हवेली का पुराना जंग लगा घंटा। हर आत्मा उस आवाज पर रुक गई और हवेली की ओर देखने लगी, जैसे किसी ने सबको आदेश दिया हो। आदित्य को भी एक अनजानी शक्ति ने मोड़कर हवेली की ओर खींचा। हवेली के फाटक खुद ब खुद खुल गए और भीतर से एक चट्टानी हाथ निकला। उस हाथ ने आदित्य को पकड़ लिया और जमीन से ऊपर उठा लिया। वह हवा में लटक रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे वह अंधेरे में समा गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा पाया। कैमरे में आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी, एक झलक आदित्य की, जो खून से लथपथ हवेली की दीवारों पर रेंगता दिख रहा था। लेकिन जैसे ही कैमरा चला, स्क्रीन ब्लैक हो गई। गांव वालों ने कैमरा उठाकर देखना चाहा, तो कैमरे से एक ठंडी हवा निकली। जिसने भी कैमरे को छुआ, उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे बन गए। अब लोग कहते हैं कि हवेली का शाप कैमरे के जरिए भी फैल सकता है। ठाकुर हवेली अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी है। जो भी पास जाता है, उसके कानों में आज भी वही आवाज गूंजती है। कहते हैं, हवेली अब अपने अंदर फंसे लोगों से बात करती है।